हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, एक शॉर्ट व्यू लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने से पहले क्या करेंगे, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसका फटाफट रिवीजन कर लेंगे। तो हम लोगों ने सेल का डेफिनेशन पढ़ा था। सेल क्या होता है? इट इज़ द स्ट्रक्चर एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसकी थ्योरी किसने दी थी? स्लीडन एंड शॉन ने। और सेल का डिस्कवरी किसने किया था, मीन्स फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया? रॉबर्ट हुक ने, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अब सेल का जो आउटर लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, वो होता है परमिएबिलिटी। ठीक है, अब इसी से कोरिलेट करके हम लोग आज पढ़ेंगे डिफ्यूजन एज वेल एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ये दोनों ही सेल के एक प्रोसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, सॉल्यूट एज वेल एज कुछ जगहों पे सॉल्वेंट का भी ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर कह सकते हैं एक मूवमेंट होता है। ठीक है, अगर हम लोग ऑस्मोसिस की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस कंटेनर में क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब ये सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। इसे अगर हम लोग समझना चाहते हो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 बाउल्स हैं, ठीक है, और इन दोनों बाउल्स में क्या है, कुछ बॉल्स पड़े हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं हम लोग के पास 3, 6 to 8 बॉल्स है, और इसमें क्या है, 3 बॉल्स है। तो ये जो हायर अमाउंट है बॉल का, वो किधर मूव करेगा? लोअर अमाउंट की तरफ। और बीच में हमारा क्या रहेगा? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ देखें तो क्या हो रहा है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। और किसके थ्रू ये मूव करता है? विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर हम लोग ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या क्या लिखेंगे? Osmosis is defined as the process of movement of water particles from, it can be defined as movement of solute particles from higher concentration to lower concentration with the help of selectively permeable membrane। ठीक है, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब अगर वही हम लोग डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन में क्या होता है, सेम एज इट इज होता है, लेकिन वहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। डिफ्यूजन में क्या होगा, वहाँ भी 2 कंटेनर्स होंगे, उसमें भी मूवमेंट आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही होगा, बट वहाँ पे क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो डिफ्यूजन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर particles like solvent or solute will move from higher concentration to lower concentration। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखना हो तो हम लोग एक इजी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल आपका वाटर का होता है, वहीं अगर हम लोग डिफ्यूजन में देखें तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या होगा, एयर होगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। ऑस्मोसिस में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है मूवमेंट,
और डिफ्यूज़न में इन द एब्सेंस ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या हम लोग बात करेंगे टोनिसिटी का। टोनिसिटी एक ऐसा टर्म है जिसका हम लोग सेल में तो यूज़ करते ही करते हैं, एज वेल एज वाटर की मूवमेंट्स में भी, जो मतलब वाटर में मटेरियल्स का मूवमेंट होता है उसमें भी टोनिसिटी का बहुत ही रोल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब टोनिसिटी हमारी 3 तरह की मेनली होती हैं। उसमें होता है आपका, पहला होता है हाइपरटोनिक, दूसरा होता है आपका हाइपोटोनिक, और तीसरा होता है आपका आइसोटोनिक। ठीक है, ये 3 आपके टोनिसिटी होते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे सेल में क्या होता है, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो किधर मूव करता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। उसी तरह से इन तीनों में क्या होता है, मान लीजिए अगर एग्जांपल लेते हैं, एक सेल को एक सॉल्यूशन में रखते हैं। ठीक है, अगर एक सेल को हम लोग सॉल्यूशन में रखते हैं या फिर एक किशमिश को ही रखते हैं, और जो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो लो है, तो ये कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इसी तरह इन तीनों के अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में सेल्स क्या हो जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। वहीं हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल जो रहते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल जो रहते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं। आइसोटोनिक में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं सेल में, मीन्स इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पे भी आपका हाई है तो यहाँ पे भी क्या है, हाई है, तो पार्टिकल्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसको याद करने का एक बहुत इजी तरीका है, हाइपर मीन्स आर आ रहा है तो ये क्या होगा, श्रिंक होगा, और ये हाइपो है तो क्या होगा, ये स्वेल होगा। मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हाइपर और हाइपो में, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। वहीं आइसो में क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। थैंक यू।